हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, क्या है हाल चाल। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम फ्लिपा क्लिप एप्लीकेशन में मूविंग बैकग्राउंड को समझने की कोशिश करेंगे। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि फ्लिपा क्लिप एप्लीकेशन में हम मूविंग बैकग्राउंड को कैसे बनाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर प्लस वाले बटन पर क्लिक करना होगा। तो हम प्लस वाले बटन पर क्लिक करके यहाँ पर एक न्यू प्रोजेक्ट को क्रिएट कर लेते हैं और इस प्रोजेक्ट का नाम दे देते हैं मूविंग बैकग्राउंड। इसके बाद कैनवास साइज में जाके अपना कोई भी अच्छा सा एक कैनवास साइज चुन लेते हैं। आपको जो भी अच्छा लगता है वो कैनवास साइज चुन सकते हैं। इसके बाद हमें सिंपली क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक कर देना होगा। क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पर एक लेयर टैब दिखेगा। यहाँ पर नीचे की तरफ यहाँ पर एक लेयर टैब दिखेगा। सिंपली इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको नाम दे देना है बैकग्राउंड। यहाँ पर बैकग्राउंड नाम हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हम बैकग्राउंड को इंसर्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर आपको जिस भी बैकग्राउंड में मूविंग दिखाना है उस बैकग्राउंड को इंसर्ट कर लेना है। यदि आप इंसर्ट करना नहीं चाहते हैं तो आप उसको यहाँ पर ड्रा भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर अपने बैकग्राउंड को इंसर्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं अपने बैकग्राउंड को इंसर्ट कर लेता हूँ। तो जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि हमारे पास यहाँ पर एक बैकग्राउंड है। और दोस्तों मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा, यदि आप बैकग्राउंड में मूविंग दिखाना चाहते हैं तो आपका जो बैकग्राउंड है वो हॉरिजॉन्टल मोड में हो, जैसे कि मेरे पास है। और हमारा जो प्रोजेक्ट है वो यानी कि हमारा जो कैनवा है वो वर्टिकल मोड पे है। तो यदि हम इसको जूम करेंगे और उसके बाद इसे हम ड्रैग करेंगे तो यहाँ पर हम अपने बैकग्राउंड में मूविंग को आसानी से दिखा सकते हैं। लेकिन यदि हमारे पास ऐसा बैकग्राउंड नहीं है, वो वर्टिकल मोड पे ही है, तो उसको हमें वन बाय वन ड्रा करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम इस बैकग्राउंड से ही समझने की कोशिश करेंगे कि हम यहाँ पर मूविंग बैकग्राउंड को कैसे ड्रा करते हैं। क्योंकि दोस्तों हम सारी चीज़ें यहाँ पर ड्रा करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। आप ड्रा करके देख लें। हमारा यहाँ पर मुद्दा है कि मूविंग बैकग्राउंड को यहाँ पर कैसे ड्रा करते हैं, तो आप उसको अच्छे से समझ लें। तो सबसे पहले हमारे पास जैसा कि यहाँ पर बैकग्राउंड है, तो बैकग्राउंड को हमें सबसे पहले अपने कैनवा में अच्छे से सेट कर लेना होगा। तो मैं इसको बड़ा करूँगा, यहाँ पर और बड़ा करूँगा और इसको मैं अच्छे से सेट कर लूँगा। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि इसका जो लेफ्ट साइड है, यदि आप लेफ्ट साइड मूव करते हुए दिखाना चाहते हैं तो लेफ्ट साइड रखिए, और यदि आप राइट साइड करना चाहते हैं तो इसे राइट साइड में सेट करिएगा कुछ ऐसे। तो यहाँ पर मैं लेफ्ट साइड से दिखाना चाहता हूँ इसको मूव करते हुए, तो मैं यहाँ पर लेफ्ट साइड इसे अच्छे से यहाँ पर कुछ इस तरीके से यहाँ पर जैसे कि मैंने यहाँ पर सेट कर लिया। सेट करने के बाद इसके बाद दोस्तों आपको करना क्या होगा, सिंपली कॉपी बटन के ऊपर क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपको एक कॉपी का बटन दिख जाएगा, सिंपली आपको इस पर एक बार क्लिक कर देना होगा कुछ ऐसे। इसके बाद दोस्तों आपको करना क्या होगा, कुछ नहीं, बस करना है आपने जो बैकग्राउंड कॉपी किया है, बस आपको इस बात का ध्यान रखना है। बैकग्राउंड कॉपी करने के बाद आपको दोबारा से कोई भी चीज़ को कॉपी नहीं करना है, क्योंकि यदि आप दूसरी चीज़ को कॉपी कर लेंगे, कोई दूसरे ऑब्जेक्ट को, तो वो बैकग्राउंड आपके कॉपी यानी कि क्लिपबोर्ड से हट जाएगा और फिर से आपको कॉपी करने में मुश्किल होगी। आप परफेक्ट तरीके से यहाँ पर बैकग्राउंड को सेट नहीं कर पाएंगे। इसके बाद आपको करना क्या होगा, थ्री डॉट्स पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर आपको ग्रिड लाइन का एक ऑप्शन दिख जाएगा। सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना होगा। ग्रिड लाइन से होगा क्या कि हम अपने बैकग्राउंड को यहाँ पर अच्छे से सेट कर पाएंगे। यहाँ पर हम किसी भी एक लाइन्स को पकड़ लेंगे जो बैकग्राउंड में हमारी लाइन होगी, और उसी लाइन के हिसाब से हम यहाँ पर अपने बैकग्राउंड को एक एक फ्रेम में आगे की ओर खिसकाएंगे। तो हमारा जो बैकग्राउंड है वो एक सीरियल में अच्छे तरीके से मूव होगा और हमें हमारा जो बैकग्राउंड है वो हिलता हुआ ऊपर नीचे नहीं दिखेगा। तो माना कि हमारे पास, मैंने यहाँ पर एक नोटिस पॉइंट ले रहा हूँ कि हमारे पास ये जो लाइन है, यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, ये वाली लाइन जो कि हमारे बैकग्राउंड में जो सड़क है उस सड़क की लाइन है यहाँ पर, और वो सड़क वाली लाइन है वो यहाँ पर जो हमारी यहाँ पर ये रेड वाली आपको यहाँ पर दिख रही होगी। सॉरी, मैं यहाँ पर आपको दिखा दूँ, यहाँ पर आपको ये जो ओनियन स्क्रीन की लाइन दिख रही है, सॉरी क्या, हाँ ये यहाँ पर आपको ग्रिड लाइन की जो लाइन दिख रही है एक रेड कलर से हल्की सी पतली यहाँ पर दिख रही है, जो यहाँ पर, अरे यार,
यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर जो रेड कलर से, यहाँ पर मैं दोनों तरफ से कर देता हूँ, रेड कलर से जो आपको ग्रिड लाइन दिख रही है उसी के हिसाब से आपको यहाँ पर अपने बैकग्राउंड को मूव करना है। तो सबसे पहले मैं सारी चीज़ों को हटा लेता हूँ। हाँ, मैंने हटा ली। इसके बाद आपको ध्यान देना है, जो कि मैंने अभी कॉपी किया था बैकग्राउंड, उसी कॉपी को यहाँ पर आपको पेस्ट करना है। तो इसके लिए कैसे करेंगे, आपको सिंपली यहाँ पर नीचे की तरफ, यहाँ पर नीचे की तरफ एक न्यू प्रोजेक्ट, न्यू फ्रेम का एक ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है और आपने जो फ्रेम कॉपी किया था उसको सिंपली यहाँ पर पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद मैंने आपको बताया था कि आपको इस वाली लाइन को, यहाँ पर जो लाइन है, यहाँ पर जो ये लाइन है, हमारी जो सड़क की लाइन थी, उसको यहाँ पर इस ग्रिड लाइन के हिसाब से आपको एक एक पॉइंट्स के हिसाब से सेट करना है। वो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर जैसे कि मैंने इस बैकग्राउंड को पेस्ट कर दिया है, लेकिन मैं अब इसे मूव नहीं कर पाऊंगा, तो सिंपली मैं इसे फिर से डिलीट कर लेता हूँ। डिलीट करने के बाद मैं फिर से इसे पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद अब इस आप बैकग्राउंड को मूव कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर हल्का सा यहाँ पर मूव, यहाँ पर कुछ इस तरीके से यहाँ पर कर दूंगा, कुछ ऐसे। और इसके बाद आपको करना क्या होगा, अब फिर से जो हमने यहाँ पर एक फ्रेम नंबर 2 में मूव दिखाया, इसी मूव को हम यहाँ पर कॉपी कर लेंगे। आपको यहाँ पर फिर से ध्यान देना है कि यहाँ पर जो मैंने हल्का सा बैकग्राउंड अपना लेफ्ट की ओर खिसकाया, तो वो खिसकाया हुआ बैकग्राउंड हमें फिर से यहाँ पर कॉपी कर लेना है। और फिर हमें कोई भी ऑब्जेक्ट को कॉपी नहीं करना है। फिर से हमें करना क्या होगा, यहाँ पर फिर से एक न्यू फ्रेम को इंसर्ट करना होगा नीचे की तरफ से, और फिर से इसको पेस्ट करना होगा। और पेस्ट करने के बाद आपको मैंने यहाँ पर बताया था कि हमारी जो यहाँ पर ग्रिड लाइन है उसके हिसाब से, और यहाँ पर ये जो मेरे बैकग्राउंड की यहाँ पर सड़क की एक लाइन थी उसके हिसाब से यहाँ पर मूव कराना है। तो उसको हमें यहाँ पर फिर से हल्का सा यहाँ पर कुछ ऐसे मूव करा देंगे। मूव कराने के बाद फिर से हम इसी फ्रेम को कॉपी करेंगे, यानी कि इसी बैकग्राउंड को कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम फिर से 3 नंबर वाले फ्रेम में क्लिक करेंगे, यानी न्यू फ्रेम को इंसर्ट करेंगे। और इंसर्ट करने के बाद फिर से हम यहाँ पर इसको एक बार पेस्ट कर देंगे और फिर से हम इसको हल्का सा मूव करेंगे, कुछ ऐसे। और फिर से हम इसे कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद फिर से हम एक न्यू प्रोजेक्ट को क्रिएट करें, न्यू फ्रेम को इंसर्ट करेंगे और फिर से हम इसको कुछ इस तरीके से पेस्ट कर देंगे और फिर से हम इसको थोड़ा सा आगे की ओर मूव करेंगे। तो दोस्तों यही काम आपको यहाँ पर बार बार करना है। हम फिर से 6 नंबर के फ्रेम को, न्यू फ्रेम को इंसर्ट करेंगे, इसको पेस्ट करेंगे जैसे कि मैंने अभी किया। यहाँ पर मैं पेस्ट कर लेता हूँ। और आपको कॉपी का भी ध्यान रखना है दोस्तों। यदि आप कॉपी का ध्यान नहीं रखेंगे, बार बार एक ही बैकग्राउंड को कॉपी पेस्ट करते रहेंगे, तो आपको यहाँ पर मूविंग बैकग्राउंड नहीं बन पाएगा। तो मैं फिर से यहाँ पर कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद हम फिर से एक न्यू प्रोजेक्ट को, न्यू फ्रेम को इंसर्ट करेंगे, पेस्ट करेंगे और पेस्ट करने के बाद हम इसको थोड़ा सा मूव करेंगे फिर से कुछ ऐसे, और फिर से इसको कॉपी करेंगे, फिर से न्यू फ्रेम को इंसर्ट करेंगे, फिर पेस्ट करेंगे और फिर इसको हल्का सा मूव करेंगे। तो यही काम हमें एक एक फ्रेम में करके सारे फ्रेम्स में करना है, जहां तक हम जितने सेकेंड के लिए अपना मूविंग बैकग्राउंड बनाना चाहते हैं। कुछ इसी तरीके से यहाँ पर हमें करना है। तो जल्दी जल्दी से मैं यहाँ पर कर लेता हूँ, वीडियो की स्पीड को बढ़ाता हूँ और उसके बाद दिखाता हूँ कि हमारा मूविंग बैकग्राउंड है वो कैसा बना। दोस्तों जब तक कि मैं अपने बैकग्राउंड को यहाँ पर एक एक फ्रेम में सेट कर रहा हूँ, तब तक मैं आप लोगों को एक छोटी सी जानकारी देना चाहता हूँ कि दोस्तों यदि आप अभी तक फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन में सभी टूल्स की जानकारी नहीं रखते हैं, यानी कि फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन में किस टूल्स का क्या काम होता है और कौन से टूल्स का उपयोग हम कहाँ पर करते हैं, तो यदि आप ये अभी तक नहीं जानते हैं तो इसके लिए मैंने पहले ही सेपरेट वीडियो बना दिया है, जहाँ पर मैंने आपको बताया है कि फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन में हम सभी टूल्स का उपयोग कैसे करते हैं। तो यदि आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से चेकआउट कर सकते हैं और उस वीडियो को देख सकते हैं। और मैं आप लोगों को ये 100% श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि यदि आप उस वीडियो को पूरा अच्छे से देख लेते हैं तो आप सभी टूल्स को अच्छे से उपयोग करना सीख जाएंगे। साथ ही साथ मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहूँगा, फ्लिप का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट
टॉपिक और है जो कि है लेयर टैप का, कि यदि हम लेयर टैप का उपयोग करना नहीं सीख पाते हैं तो हम पेपरक्लिप एप्लीकेशन में एनिमेशन बनाना नहीं सीख पाएंगे। तो अभी तक आपने यदि वो वाला वीडियो भी नहीं देखा है तो आप हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में से चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ पर आपको लेयर टैप से रिलेटेड पूरी की पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो आशा करता हूँ आप वो वीडियो देख लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने 46 फ्रेम में यही सेम काम किया है जो कि मैंने आपको अभी बताया। और इसके बाद मैं आपको यहाँ पर करूँगा क्या, मैं 3 डॉट्स पर क्लिक करके यहाँ पर ग्रिड लाइन्स को ऑफ कर लूँगा, ताकि आपको जब मैं एनिमेशन दिखाऊँ कि हमारा जो एनिमेशन है वो उसका रिजल्ट क्या बन के आया तो वो अच्छे से देखिए। सबसे पहले मैं यहाँ पर फ्रेम नंबर 1 पे आऊँगा और इसको एक बार प्ले करूँगा और उसके बाद आपको दिखेगा कि हमारा जो ओवरऑल रिजल्ट रहा वो कैसा रहा। तो दोस्तों कुछ इसी तरीके से आप यहाँ पर मूविंग बैकग्राउंड एनिमेशन बना सकते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए खुश रहिए, बाय बाय।